हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज एक न्यू टॉपिक के साथ, जो कि हमें देखने को मिलता है करंट का टॉपिक। हम देखेंगे कि यूनिफाइड पेमेंट स्कीम क्या है। रिसेंटली अगर हम बात करें तो कल ही यस्टरडे मॉर्निंग के अंदर सैटरडे में यूनियन कैबिनेट है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट देखने को मिलती है। यूनियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जिसका पार्ट है। यूनियन कैबिनेट ने एक स्कीम अप्रूव की है, जो कि एक लैंडमार्क स्कीम मानी जा रही है। ये स्कीम हमें देखने को मिलती है, जिसका टाइटल है यूनिफाइड पेमेंट स्कीम। हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये न्यू स्कीम जो लॉन्च की गई है, ये क्या है यूनिफाइड पेमेंट स्कीम, इसके क्या 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 प्रोविज़न है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या स्टेट ये स्कीम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, कौन सी कमेटी एस्टेब्लिश की गई थी, कब की गई थी, जिसने ये रिकमेंड किया था। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे जो ओल्ड पेंशन स्कीम चालू थी बिफोर 2004 एंड आफ्टर 2004 टिल नाउ ऑनवर्ड, जो न्यू पेंशन स्कीम देखने को मिलती है वो क्या थी। दोनों के बीच में हम कंपैरिजन में देखेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर। ऑलराइट, और ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, वेदर दे आर परसुइंग फॉर द यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनके लिए जो कि क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी हैं। सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है टॉपिक। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली क्या किए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंशन स्कीम स्टार्ट की है, जिसको बोला गया है यूनियन पेंशन और यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये जो मूव देखने को मिल रहा है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट मूव देखने को मिलता है, जिसका ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलता है टू प्रोवाइड द मोर एश्योर्ड एंड द स्टेबल पेंशन एट द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए क्या की गई है, ये स्कीम जो है लेके आई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि क्या करेगी, मोर एश्योर्ड एंड द स्टेबल पेंशन ऑप्शन प्रोवाइड करेगी। अब इस पेंशन स्कीम के अंदर है क्या, तो ये स्कीम जो है प्राइमरी फोकस करती है टू ऑफर करना एक गारंटेड पेंशन, एक गारंटी पेंशन प्रोवाइड करना एट द अमाउंट ऑफ 50% ऑफ द एम्प्लॉयज़ एवरेज बेसिक पे ओवर द लास्ट 12 मंथ बिफोर द रिटायरमेंट। मतलब कोई भी ऐसा एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसने क्या किया है, 25 ईयर्स तक अपनी, एटलीस्ट 25 ईयर्स तक अपनी सर्विस दी है, तो लास्ट ईयर की यानी कि लास्ट 12 मंथ की उसकी जो एवरेज बेसिक सैलरी होने वाली है, उसका 50% क्या होने वाला है, उनकी पेंशन होने वाली है, और ये गारंटेड है। अनलाइक द न्यू पेंशन स्कीम, हम बात करेंगे न्यू पेंशन स्कीम में गारंटी नहीं थी, वहाँ पे वो चीज़ें जो थी स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंगली वेरी करती थी, मार्केट के ऊपर डिपेंड होती थी। बट ये जो स्कीम होने वाली है वो क्या है, गारंटेड स्कीम है, जो कि 50% आपको मिलने वाली है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को प्रेजेंटली उनकी एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 12 मंथ, और उनकी क्या होनी चाहिए, सर्विस एटलीस्ट 25 ईयर्स की उन्होंने सर्विस देनी होती है। और ये उनके लिए भी है जिन्होंने क्या है, एटलीस्ट 10 ईयर्स की सर्विस दी है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं और उन्होंने एटलीस्ट 10 ईयर्स की सर्विसेज दी है, उनके पास भी ये स्कीम्स उनके लिए भी देखने को मिलेगी। बट ये जो बेनिफिट्स होंगे वो कुछ प्रपोजनेट बेनिफिट होंगे, कितने होंगे, क्या होंगे, वो हम आगे देखते हैं। क्लियर है, तो ये एक इसका बेसिक सा ओवरव्यू है। अब हम देखते हैं कुछ प्रोविजंस के बारे में। तो फर्स्टली यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए गारंटीड पेंशंस की बात करते हैं, जो कि 50% होने वाले आपके लास्ट जो 12 मंथ की जो सैलरी है उसकी बेसिक सैलरी का 50% देखने को मिलने वाली है, और एटलीस्ट आपने 25 ईयर्स ऑफ सर्विस दी होनी चाहिए, और साथ ही साथ 10 ईयर्स एटलीस्ट अगर सर्विस दी है तो उनके लिए भी कुछ बेनिफिट्स हैं जो हम बात करेंगे। इसके अलावा इनके की फीचर्स की बात करें हम, क्या क्या की फीचर्स हैं इस स्कीम के। रिमेंबर, मिनिमम पेंशन 10,000 पर मंथ तो मिलेगी, किनके लिए, जिन्होंने एटलीस्ट 10 ईयर्स की सर्विस दी है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। तो जिन्होंने एटलीस्ट 10 ईयर की सर्विस दी है उनको मिनिमम 10,000 पर मंथ पेंशन तो मिलेगी ही आफ्टर रिटायरमेंट। इसके अलावा अगर क्या हो जाती है, आपकी डेथ हो जाती है, तो आपकी फैमिली को भी 60% ऑफ योर लास्ट ड्रॉन पेंशंस प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिटायर हो चुके हैं, आपकी डेथ हो जाती है, तो आपकी पेंशंस का 60% किसको दिया जाएगा, आपकी फैमिली के लिए वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई जैसे जैसे हम जानते हैं सोसाइटी के अंदर, कंट्री के अंदर डे बाय डे हमें देखने को मिलता है, मंथली या ईयरली या बाय मंथली क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, उसका भी टारगेट है 6+-2 का। ये हम इकोनॉमी के लेक्चर्स में देखेंगे कभी, अगर ये टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन मतलब
आपको जो सैलरी, आपकी जो पेंशन्स होगी वो इन्फ्लेशंस के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट की जाएगी, यानी कि इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे भी क्या होगा, आपकी सैलरीज़ के अंदर इंक्रीमेंट, यानी कि आपकी पेंशन्स के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और ये जो होगा पीरियडिकली वो एडजस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अकॉर्डिंगली जो है इन्फ्लेशन जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा और आपकी पेंशन में ऐड ऑन किया जाएगा। लमसम सैलरीज़ की बात करें और लमसम पेमेंट की बात करें, जो एम्प्लॉयज़ हो गया विल रिसीव एन एडिशनल पेमेंट एट द सुपरनुएशंस इक्वलेंट टू 1/10 ऑफ देयर मंथली एमिलमेंट फॉर एवरी 6 मंथ ऑफ द सर्विसेज। कहीं ना कहीं 1/10 ऑफ देयर सर्विसेज हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें द स्कीम इज़ ऑप्शंस फॉर द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय अंडर द न्यू पेंशन स्कीम। जो न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो एम्प्लॉयज़ कवर किए गए हैं ये उनके लिए ऑप्शनल होगी, यानी कि वो भी क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम जो चल रही है हमें देखने को मिलती है 2004 से नाउ ऑनवर्ड्स या टिल नाउ तक देखने को मिलती है। ये एम्प्लॉयज़ जो क्या थे न्यू पेंशन स्कीम का पार्ट थे वो भी कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, इसको एडॉप्ट कर सकते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी कहीं ना कहीं इसको एडॉप्ट कर सकते हैं। और कुछ प्रोविजंस की बात करें तो रिमेंबर इसमें कंट्रीब्यूशन किसका कितना होने वाला है। तो अगर हम कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन याद रखना 10% होगा ऑफ देयर सैलरीज, और गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करेगी, तो क्लोज टू 18.5% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। तो कंट्रीब्यूशन रिमेंबर 10% एम्प्लॉय करेगा, 18.5% कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इसके अलावा बात करिए पेंशन स्कीम आई कैसे, किसी ना किसी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी होगी, क्योंकि हमें पता है गवर्नमेंट कोई भी स्कीम या लॉ बनाती है तो जनरली उसके पीछे क्या होता है, एक बहुत बड़ी स्टडी की जाती है, एक सर्वे किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद ग्रेजुअली कोई स्कीम बनाई जाती है। वैसे ही इस स्कीम के लिए भी हमें देखने को मिलती है एक कमेटी एस्टेब्लाइज की गई थी जो कि मार्च 2023 के अंदर की गई थी। और ये कमेटी जनरली किसके लिए एस्टेब्लाइज की गई थी, टू रिव्यू जो चली आ रही न्यू पेंशन स्कीम है 2004 ऑनवर्ड से देखने को मिलती है हमें ये न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस जिसको कहा जाता है, उसको रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिनके चेयरमैन थे फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन। उन्होंने रिकमेंड किया था कि कुछ ऐसी यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम या पेमेंट स्कीम होनी चाहिए जो कि क्या करें, पेंशन्स को इंश्योर करें, यूनिफाइड पेंशन स्कीम होनी चाहिए जो पेंशन को इंश्योर करें। तो ये जो कमेटी थी टीवी सोमनाथन कमेटी, इसने रिकमेंडेशन दी थी कि इस टाइप की कोई स्कीम होनी चाहिए जो कि मार्च 23 के अंदर सेटअप की गई थी रिव्यू करने के लिए न्यू पेंशन स्कीम को। तो इनकी रिकमेंडेशंस के थ्रू हमें देखने को मिलती है। और जिन एम्प्लॉयज़ ने 2004 से पार्ट है किसका, न्यू पेंशन स्कीम का, वो क्या कर सकते हैं, यूपीएस पे शिफ्ट हो सकते हैं, उनके पास ये ऑप्शंस होगा। क्लियर। इसके बाद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स का ऐसा प्लान है कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होने वाला है जो कि स्टार्ट होगा अप्रैल 1, 2025 से, कहीं ना कहीं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का प्लान कर रही है। जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, हमें पता है फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई दोनों का क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2025-2026, तब से गवर्नमेंट का प्लान है ये यूपीएस जो है स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का। और स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस होगा कि ये स्कीम का जो आर्किटेक्चर्स है वो उनके एम्प्लॉय के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये कुछ हमें क्या देखने को मिलते हैं, प्रोविज़न देखने को मिलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि है यूनिफाई जो कि क्या है, जो ये न्यू पेंशन स्कीम जो है रिसेंटली जो लॉन्च की गई है जिसको हम बोलते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसके तहत ये कुछ हमें प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। इसके बाद जैसा कि हमने बात की थी, हम लास्ट में कंपैरिजन भी करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपैरिजन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, खास करके एमसीक्यू यानी प्रीलिम्स बेस के लिए। तो हमने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तो बात की, क्या क्या प्रोविज़न थे। तो इसके पहले जो स्कीम चली आ रही है उनके क्या क्या प्रोविज़न है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम। जो भी गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे 2004 से पहले के, उनके लिए ये पेंशन स्कीम थी, ओल्ड पेंशन स्कीम। फिर 2004 से हमें देखने को मिलती है न्यू पेंशन स्कीम जिसको हम बोलते हैं एनपीएस। तो 2004 के अर्लियर पहले हमें ओल्ड पेंशन स्कीम देखने को मिलती थी, आफ्टर 2004 हमें न्यू पेंशन स्कीम देखने को मिलती है। और अभी हमारे पास क्या आ गई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम अभी नाउ ऑनवर्ड्स हमें देखने को मिलेगी, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन करने की यूनियन कैबिनेट का प्लान है।
कंपैरिजन करते हैं हम ओल्ड पेंशन स्कीम का और न्यू पेंशन स्कीम का, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का हमने ऑलरेडी देख लिए हैं क्या क्या चीज़ें प्रोविजन से। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय की बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ थे उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, सारा कहीं ना कहीं किसका था, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन था। जबकि जो न्यू पेंशन स्कीम थी उसके अंदर 10% ऑफ बेसिक सैलरीज, डियरनेस अलाउंस और एनपीए के अकॉर्डिंग क्या है, कहीं ना कहीं जो है किसको, एम्प्लॉय को भी कंट्रीब्यूशंस देना होता था और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करता था, साथ साथ में गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती थी। और अभी हमने जो यूपीएस देखा इसके अंदर हमने देखा कितना है, 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेंगे और 18.5 गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। इसके अलावा पेंशन की गारंटी की बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट गारंटी देती थी कि पेंशन्स आपको मिलेगी, बट एनपीएस में ऐसी कोई गारंटी नहीं थी। इसके अलावा अमाउंट ऑफ पेंशन कितना होगा, तो अगेन 50% ऑफ अ लास्ट पे ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत, जो कि यूपीएस में भी हमें देखने को मिलता है। जबकि जो न्यू पेंशन स्कीम थी इसके अंदर ऐसी कोई गारंटी हमें देखने को मिलती नहीं थी। एज पर द शेयर प्राइस, स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर बाजार में जो शेयर की प्राइस होगी उसके अकॉर्डिंगली पेंशन जो है वो डिसाइड होगी। पेंशन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और ये क्या है, शेयर मार्केट के अकॉर्डिंगली पेंशन वेरी करती है। ऑन द प्राइस राइज की बात करते हो, डियरनेस रिलीफ जो है ना दिया जाता था कि भाई जैसे जैसे इन्फ्लेशन होगा, प्राइस राइज होगी तो आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा, बट यहाँ पर जो न्यू पेंशन स्कीम थी उसके अंदर ऐसे कोई प्रोविज़न नहीं थे। अमाउंट ऑफ कम्यूटेशंस की बात करें तो अप टू 40% अलाउड था, यहाँ पे ऐसा कोई अलाउंसेस नहीं था। पीएफ एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसमें पीएफ एलिजिबिलिटी थी, जबकि ऐसा कोई प्रोविज़न न्यू पेंशन स्कीम में नहीं देखने को मिलता था। इसके अलावा पीएफ विड्रॉल की बात करें तो पीएफ टेम्परेरी बेस के ऊपर विद इन द 15 ईयर्स के अंदर आप विड्रॉ कर सकते थे, और फाइनली पीएफ आफ्टर 15 ईयर्स आप एंटायर पीएफ को विड्रॉ कर सकते थे। बट हम बात करते हैं जब न्यू पेंशन स्कीम की, तो टायर 1 के अंदर यानी कि इनिशियल फेज़ पे आप अपना पीएफ विड्रॉ नहीं कर सकते, सेकेंडरी फेज़ पे, फाइनल फेज़ पे अपना पीएफ आप विड्रॉ कर सकते थे। और हमें यहाँ से क्या देखने को मिला, कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि न्यू पेंशन स्कीम जो है वो ना ही एक गारंटी पेंशन्स की बात करती है, ना ही कोई स्टेबल पेंशन की बात करती है, ना ही कोई प्राइस राइज पे अलाउंसेस दिए जाते हैं, ना ही कोई पीएफ की एलिजिबिलिटी दी जाती है। इसीलिए हमें पता था कि जो न्यू पेंशन स्कीम थी उसको लेके पूरी कंट्री में अलग अलग लेवल पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, वो क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। यही रीज़न था, और यही रीज़न होने के कारण क्या, इसके रिव्यू करने के लिए जो कमेटी है गवर्नमेंट ने एस्टेब्लाइज की थी, टीवी संथानम कमेटी, और इसने ये रिकमेंडेशन दी थी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की, जो हमने आज डिस्कस की डिटेल में। क्योंकि गवर्नमेंट को भी ऑब्वियसली बात है कि कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट चालू होगा तो गवर्नमेंट को भी क्या है, तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक अकाउंटेबिलिटी होती है गवर्नमेंट की, और अगर उसके एम्प्लॉयज़ ही नहीं चाहेंगे चीज़ों को लेके चलना तो ऑब्वियसली चीज़ें क्या होगी, गवर्नमेंट्स के ऊपर वो ऑब्लिगेशंस आएंगे और गवर्नमेंट को चेंज करना होगा। तो ये थी हमारी कौन सी, यूनिफाइड पेमेंट पेंशन स्कीम, जो कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने अप्रूव की है। ये थी उसकी डिटेल डिबेट डिस्कशंस जिसकी बात हमने की, साथ ही साथ कंपैरिजन की भी बात की। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ एक अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। क्लियर। तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, इसी तरीके के करंट अफेयर्स की न्यूज़ को डिटेल्स में जानने के लिए। क्लियर, ऑलराइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी के साथ जय हिंद।